मेरा नाम है हर्षित सिन्हा एंड वेलकम यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्नो सक्सेस। आज हम लोग करने वाले स्टैंडर्ड 11th के बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूलस फंक्शंस। मॉड्यूलस फंक्शंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो हमारे आगे के सिलेबस में भी काम आएगा। आगे जब हम रिलेशन एंड फंक्शन, एक चैप्टर 11th का, ठीक है, उसमें जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन आएगा वहाँ पे, ठीक है। और तो हम उसे वहाँ सीखेंगे, बट यहाँ का मॉड्यूलस फंक्शंस हम लोग का इंटरवल्स और ग्राफ्स के ऊपर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए रूल्स टू अटेंड द क्लास जान लेते हैं। और रूल्स टू अटेंड द क्लास क्या है? शांत जगह पर बैठे हो, पेन कॉपी साथ में हो, हेडफोन का यूज़ कर रहे हो और पूरे लेक्चर में आप फोकस रहे, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शंस बहुत बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शंस जितना ही आसान है उतना भी हार्ड ही भी है, ठीक है। अगर आप इसे सुनते हैं तो आप इसके क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें बहुत बार आईआईटी ने बच्चों को घुमाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आईआईटी के उस जाल में ना फंसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बच्चों अपने होमवर्क साइड के क्वेश्चन को या तो इसे पॉज करके लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोगों ने इसे पॉज करके लिख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। मॉड्यूलस फंक्शंस का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। शायद बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। अगर कोई नंबर है हमारे पास x, ठीक है, उसके बाहर अगर हमने मॉड्यूलस लगा दिया और अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज़ उतर जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन के साथ उतरेगा। नेगेटिव साइन के साथ कैसे उतरेगा? मान लीजिए यहाँ x एक नेगेटिव नंबर है और इसके बाद से हमने लोगों ने मॉड्यूलस दिया हुआ है, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन के साथ उतरेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स। उसमें से एक माइनस एक्स को हम लोग, एक माइनस को हम लोग ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, एक को अंदर रखेंगे, और तो माइनस माइनस प्लस होके एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और बचपन से आप लोगों को सिखाया गया होगा कि मॉड्यूलस का काम है, मॉड का काम है किसी भी नंबर को आप प्लस कर देना। वो गलत सिखाया गया था, क्योंकि वो प्लस क्यों होता है उसका कारण है ये, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ पता ही नहीं होती है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट नोट करके लिख ले। यहाँ मैं इसे 1 स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मॉड्यूलस ऑफ x 1 के बराबर है, तो यह हमारा 2 तरीक़ा से खुलता है। आप इस बात को गांठ बांध लें कि मॉड हमारा जब भी खुलेगा वो 2 तरीक़ा से खुलेगा। एक पॉजिटिव नंबर के साथ खुलेगा, एक नेगेटिव नंबर के साथ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसे 2 तरीके से खोला, x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1, या नेगेटिव का साइन है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग बिना देरी किए इसके हर एक तरह के सवाल देख लेते हैं। इसका थ्योरी में तो मत नहीं था, लेकिन इसके सवाल एक से एक आते हैं दोस्तों। इंटरवल्स में आते हैं, ग्राफ्स में आते हैं, और इसी सब में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मैं आपको खास टीएस मॉड्यूल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टीएस मॉड्यूल भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। टीएस मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। बट उससे पहले मैं आपको टीएस एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। टेक्नो सक्सेस ने एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ की है, जो 5 तारीख को है, ठीक है। और वो करीबन 12 बजे के लगभग में है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट 1 रिलीज़ होने वाला है 5 तारीख को, इसी 5 फरवरी 2023 को। टाइमिंग है 12 बजे, ठीक है। हमारे ये सब टॉपिक्स वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आएंगे मैंने आपको वो भी बता दिया। जितने भी लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं उनको ढंग से कर ले। उनकी तरह दिखने वाले हर एक क्वेश्चन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, और उसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम की जो बेसिक्स है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आने वाले, हर एक तरह के सवाल आने वाले। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, बूस्टर सेक्शन से जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो आपके एनर्जी बूस्ट करेंगे, ठीक है। हमने होमवर्क में भी बूस्टर सेक्शन दिया हुआ है, और अभी हम लोग क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो देखिए इन क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। इसमें ग्राफ के भी क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ्स के भी क्वेश्चन है, और कुछ PYQs है, ठीक है। जिसमें देखिए हमारा एक ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आया था, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हम लोगों ने टीएस मॉड्यूल से प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, ये क्वेश्चन हमारा मेंस का है, ठीक है। और इसी तरह ये भी टीएस मॉड्यूल्स का है।
हमारा ये वाला क्वेश्चन बूस्टर सेक्शन से जो कि शायद मैं आपको होमवर्क में दूं। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि होमवर्क स्लाइड से हर एक होमवर्क को नोटिस कर लिया। होमवर्क स्लाइड का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें बहुत सारे मार्कर लगे हुए थे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पीछे जाके आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने कर लिया और एक थर्ड नंबर के क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाइएगा आपको मॉड्यूलस फंक्शंस क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो कुछ इस तरीक़ा से था, x+4। ठीक है, हमारा कुछ इस तरीके से था। रुकिए मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं और क्वेश्चन वही था और इसका आंसर आप कहीं लिख के रख ले। डी नंबर वाला इसका आंसर है। ठीक है, देखिएगा हम लोग इसे कैसे लाते हैं। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर लिख लिया हो। हाँ तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक कवर होने वाला है जिसे कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी ये, एक इनइक्वालिटी ये। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ x+4 7, पहला ये है हमारा मॉड्यूलस ऑफ x+4 इज लेस देन 10। दूसरा ये है हमारा, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x 3, मॉड्यूलस ऑफ x 6। ठीक है, हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। जब भी मॉड खुलता है दो तरीके से खुलता है। नहीं रुकिए, हम इसे अगर अरेंज करें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब ये मॉड्यूलस खुलेगा तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। पहला वाला सेक्शन तो हमारा एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, मॉड्यूलस हट जाएगा और दूसरा वाला सेक्शन जो है हमारा, इसे क्वेश्चन 1 बोलते हैं, और दूसरा वाला सेक्शन जो है हमारा वो माइनस साइन के साथ उतरेगा। -6 छोटा होता है -3 से, इसलिए इन दोनों के पोजीशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर लाइन पे इसे दर्शाना आता हो। यहाँ पे -3 होगा दोस्तों, -3 -6 3 और 6, यहाँ 0। x जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो इस साइड होगा। और 6 जो है 6 पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इसलिए वहाँ जो है वो क्लोज वाला लगेगा। और 6 जो है वो x से छोटा है। -6 जो है वो x से बड़ा है, क्लोज। ठीक है, और -3 जो है वो x से छोटा है। -3 हमारे यहाँ है। ठीक है, इन दोनों के बीच देखें तो हमारा कॉमन सेक्शन ये वाला, और इन दोनों के बीच देखें तो हमारा कॉमन सेक्शन ये वाला। एक बार हम लोगों ने इनके बीच कॉमन सेक्शन देखा, एक बार इनके बीच, और जो आंसर आया उसे हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। x बिलोंग्स टू -6 से -3। ठीक है, -3 पे आपका क्लोज था दोस्तों। ठीक है, यूनियन आप लोग क्या लिखेंगे, 3,6, 6 पे ओपन और 3 पे क्लोज। क्या आप लोगों ने जो आंसर लिखा था वो इससे मैच खाया? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो इधर मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ दे दिया है। ठीक है, लंबा चौड़ा आंसर है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों से ये हो जाएगा। लास्ट में क्वाड्रेटिक आएगा, आप उसे श्रीधाचार्य फार्मूला सॉल्व करेंगे तो ये भी आने की संभावना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये हो जाए। और हो जाएगा तो ये एक अच्छा सवाल है। आपको मॉड्यूलस फंक्शंस का एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो हमारे चैनल टेक्नो सक्सेस 01 इंस्टाग्राम ID जो की है, हम वहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-3 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप नोटिस कर ले, कहीं लिख लें। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो इस क्वेश्चन की तरह तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ उससे ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, देखिए इसे हम T1 मान लेते हैं, इसे हम T2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम T1 मान लिए और इसे T2 सपोज कर लिए। तो एक नंबर लाइन बनाइए
वहाँ पे इन सब के रूट्स लिखिए। एक रूट आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, और एक रूट आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों कहाँ पे 0 बन रहे हैं वो हो गए उनके रूट। अब इस साइड हम लोग लिखते हैं T1, इस साइड हम लोग लिखते हैं T2, ठीक है। एक्स में तो देखिए हम लोग के सोचने की तरीका यहाँ पे कैसी होगी, ठीक है। एक्स से अगर हम लोग छोटा नंबर पुट करते हैं तो T1 में वैल्यू कैसे हो जाएगा, एक्स से छोटा नंबर, अब 1 से छोटा नंबर, यानी हम लोग कर लेते हैं -1, ठीक है। -1 और एक -1 तो कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। अगर अब हम लोग 1 और 3 के बीच में एक नंबर आता है 2 पुट किए तो क्या हो गया, ये T1 पॉजिटिव। और अगर अब हम लोग 3 से बड़ा नंबर पुट करेंगे इसमें तो आल्सो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कैसे, और सेम और सिमिलरली और T2 भी उसी तरह होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग केस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग केस 1 लेते हैं, जब एक्स हम लोग 1 से छोटा लें, ठीक है, या फिर 1 लें, ठीक है। तो T1 हमारा कैसे खुलेगा, नेगेटिव, और T1 को हम लोग नेगेटिव के साथ खोलें। प्लस में T2 हमारा कैसे खुलेगा, नेगेटिव, तो T2 भी हम लोग नेगेटिव के साथ खोलें, इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, -(-x + 1), ठीक है, प्लस -(x + 3), ठीक है, इज इक्वल टू 2। -(x + 1) -(x + 3) इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा -(2x) इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। पेरेंट कंडीशन ये है हमारा, पेरेंट कंडीशन, ठीक है। x या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, तो ये कंडीशन उसे सेटिस्फाई कर रही है, ये उसका एक वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग दूसरा भी करेंगे। दूसरा क्या है, केस 2, जब x कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेकर 3 तक में हो, ठीक है। तो एक हो तो हमारा पॉजिटिव एज इट इज़ खुल जाएगा, ठीक है, और एक हमारा नेगेटिव साइन के साथ तो मतलब खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस छोड़ के माइनस ही लगा देते हैं डायरेक्ट। x - 1 -(x + 3) इज इक्वल टू 2। x और x कट जाएगा, 3 - 1 और 2 के बराबर है, ठीक है। मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इज इक्वल टू 2 भी इसका एक वैल्यू है, ठीक है। पेरेंट कंडीशन ये है, सेटिस्फाई किया तो वो उसका वैल्यू है, नहीं किया तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारा ये है, थर्ड केस में दोनों हमारा पॉजिटिव से खुल रहा था, तो एज इट इज़ खुल जाएगा, x - 1 x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, 2x - 4 इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये सब वैल्यू है। अब हम लोग इसे नंबर लाइन पे पुट करते हैं। नंबर लाइन में पुट हम लोग कैसे करेंगे, एक वैल्यू हमारा 3, एक वैल्यू हमारा 2, एक वैल्यू हमारा 1, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ नंबर लाइन का कोई फंडा ही नहीं है। यहाँ पे x के हमारे कितने वैल्यूज़ आ गए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। टोटल मिला के 3 वैल्यूज़ आ गए हमारे x के, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। उसी तरह हमारा ये सवाल भी है दोस्तों, 3x + 2। अगर आप इसे यहाँ प्लस से उधर भेजेंगे इनइक्वालिटी के, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये इज़ ग्रेटर देन 0 करके आप इसे ठीक अभी वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ये आएगा। आसान क्वेश्चन है, आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। जब आप जेईई एडवांस और मेंस के लेवल के क्वेश्चन समझ गए, तो क्या प्री बोर्ड एग्ज़ाम और पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक फंडा आप लोगों को सिखाऊँ। तो फंडा कुछ ऐसा है कि पॉसिबिलिटी 1 कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ x + y जब भी होगा और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये किस तरह खुलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x + मॉड्यूलस ऑफ y, और मॉड्यूलस ऑफ x - y जब भी होगा, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये कैसे खुलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x + मॉड्यूलस ऑफ y। इन्हीं के बेसिस पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। इनमें से 2 मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, ठीक है।
हाँ, तो पहला अगर हम लोग करें तो इसको करने का तरीका, जो भी नंबर दिए हुए हो उनको सिंपली प्लस करके देखो, 2x और ये प्लस माइनस गया कट, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2x सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये प्लस वाला कैसे है, ठीक है। तो हम लोग इसको को कैसे बैठाएंगे, एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2x को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, शायद यहाँ मॉड्यूलस होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक्स वाई प्रोडक्ट के आसपास हम लोग मॉड्यूलस ले सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से x माइनस वन और x प्लस वन को जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के रूट्स कितने होंगे, एक तो -1 होंगे, एक 1 होंगे। वेवी कर्व मेथड इसी लेक्चर में मैं बता देता हूँ। वेवी कर्व मेथड के लास्ट में पॉजिटिव साइन लगता है, उसके बाद जस्ट अपोजिट साइंस। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और यही है वेवी कर्व मेथड, इसके ऊपर कोई अलग से लेक्चर नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, वेवी कर्व मेथड दोस्तों यही है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग आंसर किस तरह लिखेंगे वो देखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम लोग पॉजिटिव रीजन सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, इधर कुछ नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी, इधर कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसी तरह आप इसे भी सॉल्व करके देख ले, ये भी आपका एक होमवर्क का सवाल हो गया, ठीक है। और ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन दोस्तों आपका अगले लेक्चर में आएगा, इसके पार्ट 2 में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।